Jai Hind students, in the continuation of our series of electricity, I am here your physics teacher with the last video on this topic. इस लास्ट वीडियो में हमें दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स. फर्स्ट वन इज़ नोन एज मीटर ब्रिज एंड सेकंड वन इज़ नोन एज पोटेंशियोमीटर. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक बात की थी वो थी आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज की. ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपको देखना है तो आप पीछे वीडियो पर जा सकते हैं और मीटर ब्रिज हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मीटर ब्रिज? बेसिकली मीटर ब्रिज इज़ अ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ये कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज़ होता है आपकी टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर. आपको निकालना होगा अननोन रेजिस्टेंस. अगर आप चाहते हैं अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर, सपोज यू आर प्रोवाइडेड विद अ वायर एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर. सो हम उस चीज़ को कैसे प्रिसाइजली एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ मीटर ब्रिज. इट इज़ नथिंग बट इट्स लाइक एक स्लैब होता है. उस स्लैब पर आपकी कुछ चीज़ें होती हैं. जैसे ये आपको 3 स्ट्रिप दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. दीज 3 स्ट्रिप्स आर मेड अप ऑफ कॉपर. ठीक, और आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिख रही होगी, ए और बी के बीच में एक वायर कनेक्टेड है यहाँ पर. ये दिस वायर इज़ मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंट और मैग्नेनिन एंड यहाँ पर आपके एक स्केल भी लगी होती है. व्हेन यू सी दिस इन फिजिक्स लैब आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाएंगी. अदरवाइज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी. ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल हो गए. व्हीटस्टोन ब्रिज पे होता है. व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है कि सपोज देयर आर 2 वायर्स, 2 रजिस्टर्स एक साथ ये यहाँ पर हैं और 2 रजिस्टर आपके नीचे भी हैं. एक ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है जो आपको देखना होता है और बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा होता है. तो बेसिकली जब आपसे कहा जाता है कि कैलकुलेट द करंट इन दिस ब्रांच और दिस ब्रांच, तो आप करते क्या है कि आप ना तो ये प्रॉपरली सीरीज़ है ना तो ये प्रॉपरली पैरेलल कनेक्शन है. इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ थिंग विच इज़ नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज. सो आपको ये रेशियो मेंटेन करना होता है. सपोज इन रजिस्टर्स का नाम है पी क्यू आर एस. सो द रेशियो ऑफ पी बाई क्यू विल बी इक्वल टू आर बाई एस. और जब ये होता है तो इट इज़ नोन एज बैलेंस्ड कंडीशन और यहाँ से ये सर्किट ख़त्म हो जाती है. जब ये सर्किट ओपन हो जाती है तो आपका ये सिंपल पी और क्यू आपके 2 सीरीज़ में हो गए, आर एस पैरेलल में हो गए और आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ ऐसा बनता है. इट्स अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पी एंड क्यू एंड इट्स अ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर एंड एस. थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ. यहाँ पर देखिए ये वायर ऐसा ही था. ठीक, यहाँ से 2 ब्रांचेस होती हैं. एक ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाला किसका, आर इक्विवेलेंट ऑफ पी एंड क्यू एंड इट इज़ द आर इक्विवेलेंट ऑफ आर एंड एस वायर. रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आर एस का आपने एक ये निकाला, पी क्यू का निकाला. अब दोनों पैरेलल में है, आप निकाल सकते हैं. ओके, कुछ ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर भी होती है. कैसे होती है ये हम देखते हैं. आपने एक सेल कनेक्ट किया और एक स्विच कनेक्ट किया थ्रू द पॉइंट ए एंड बी. नाउ एक रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस या बुक में देखेंगे तो आपको लिखा होगा नॉन रेजिस्टेंस. यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं चीज़ों को. अब कनेक्शन हमारा बसता है ये वाला. इसको देखिए कैसे करते हैं. यहाँ पर आपने अननोन रेजिस्टेंस जो जिसकी आपको रेजिस्टेंस चाहिए वो आपने लगा दिया. ठीक, कनेक्शन कंप्लीट. नाउ यू हैव टू जॉइंट अ गैल्वेनोमीटर विद अ जॉकी. जॉकी एक आपका ऐसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्या कह सकते हैं इसको, जहाँ पर आपका ये रेज़र फाइन ब्लेड का जैसा होता है. इट्स अ वेरी शार्प एजेज टूल या कह लीजिए, या इसे यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी होती है और यहाँ पे मेटल लगा होता है. इसके थ्रू आपकी करंट फ्लो करती है. नाउ कनेक्शन आपको समझ में आ गया. इफ़ यू आर गिव आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज, देन यू हैव टू ड्रॉ. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और होगी, वो है मीटर स्केल. मीटर स्केल के थ्रू हम ये जानते हैं कि कितनी लेंथ पर हमारा पोटेंशियल इक्वल हो गया. ओके, नाउ सपोज
जहाँ पर जॉकी आपको नल पॉइंट देता है, नल पॉइंट वो जहाँ से आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज की बीच वाली ब्रांच में करंट ज़ीरो हो जाता था, पोटेंशियल इक्वल हो जाता था, तो करंट फ्लो नहीं करता था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। नाउ मैं कहता हूँ कि एल लेंथ पर, एल सेंटीमीटर पर 1 मीटर का वायर है, तो एल लेंथ पर आपकी जॉकी नल पॉइंट शो करती है। तो रिमेनिंग लेंथ कितनी हुई? रिमेनिंग लेंथ इज़ एल 100 माइनस एल सेंटीमीटर। आपने इसको टहलाया, देखा, जब आप जॉकी का एक एंड यहाँ पर रखते हैं ना, तो ये डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में जो होता है, सपोज दिस इज़ गैल्वेनोमीटर्स इनिशियल पॉइंट या इनिशियल रीडिंग निडल आपकी यहाँ पर थी, जब आपने ए पॉइंट पर रखा तो ये डिफ्लेक्ट करके इधर लेफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जब आपने राइट की ओर यानी बी की तरफ जॉकी को रखा तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, जो इस बात को प्रूव करती है कि हाँ हमारा सर्किट ठीक है। मतलब नल पॉइंट इसके बीच में होगा। नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर आपकी मिडिल की रीडिंग शो करने लगती है। मिडिल रीडिंग मीन्स आपकी सर्किट से कोई करंट पास नहीं हो रही, मतलब ये ब्रांच से कोई करंट नहीं पास हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट शोइंग एनी सेंसिटिवनेस। ओके, गॉट द पॉइंट। नाउ अब आपको क्या करना है? When galvanometer current is made zero by adjusting the jockey position on the meter bridge wire for a given value of known resistance and unknown resistance। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू पर एल मिली है जिस पर से आपने रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को मेजर किया है, और इस वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये अननोन वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, और ये रिमेनिंग वायर है। सो बेसिकली इट इज़ फॉर्मिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा आसान करके दिखाऊं तो आपका कुछ ऐसा कनेक्शन बन रहा है। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें आपको वैल्यू रेजिस्टेंस की मेंटेन्ड है, आपको पता है। ये आपका एक्स वायर मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। ये वायर किसका है? एल सेंटीमीटर लेंथ का वायर जिस पर रेजिस्टेंस है। दूसरा आपका रेजिस्टेंस कौन सा आया? 100 माइनस एल सेंटीमीटर के वायर पे। आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल के पता होगी। ओके, तो बीच वाली सर्किट कहाँ गई? बीच वाली सर्किट ये रही जहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है और ये जॉकी आपका ऐसा पॉइंटेड है। तो जब बीच वाली सर्किट से कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, दैट मीन्स ये सर्किट क्या हो गई? ओपन हो गई। ओपन हो गई मतलब ये हट गई, ख़त्म। अब इसका काम क्या हुआ? कुछ नहीं, आपको बस ये रेशियो मेंटेन करके निकालना है। रेशियो कैसे मेंटेन होता है? रेशियो वही व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, आर बाई एक्स। आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड बाई एक्स विल बी इक्वल टू आर ए जे। ए जे मीन्स दिस वायर का, इस वायर का जितना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हम निकालेंगे तो एल सेंटीमीटर लेंथ पर कितना रेजिस्टेंस है, और अपॉन आर जे बी। आर जे बी मीन्स ये वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो ये आपने निकाला, आर बाई एक्स इज इक्वस टू ए जे बाई जे बी विच इज़ इक्वस टू, हमको एक्स निकालना था तो एक्स को सब्जेक्ट बना लिया, आपका ये आया दैट एक्स इज इक्वस टू 100 ब्रैकेट एक्स इज इक्वस टू आर ब्रैकेट 100 माइनस एल अपॉन एल। अब इसी पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आपकी जो लेंथ है जहाँ पर जॉकी नल पोजीशन शो कर रहा, सपोज़ करिए वो आपका 48 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि बाकी रिमेनिंग वायर कितना हुआ, दैट इज़ 52 सेंटीमीटर। नाउ द रेशियो ऑफ 48 अपॉन 100 माइनस 48 विच इज़ 52 शुड बी इक्वल टू दी, यहाँ पर आपने 48 अपॉन 52 रख दिया, और रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू आपको पता ही थी, 3 ओम 4 ओम 5 ओम जो भी रेजिस्टेंस था आपने यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको अननोन वायर की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। ओके, सो थैंक यू एंड जय हिंद। न्यूमेरिकल आप इस पर सॉल्व कीजिए, और इसके बाद जो है मैं एक पोटेंशियोमीटर का अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी अदरवाइज़। सो थैंक यू।